ये बुलडोज़र राज जो चल रहा है, इसमें कौन कौन से हमारे अंग जो हैं प्रशासन के, वे फेल हो रहे हैं। मेरा तो मेरी तो सोच ये है कि सभी फेल हो रहे हैं। इसलिए कि बुलडोज़र से सज़ा देना, अगर जुर्म हो भी, इसमें तो लिखा हुआ कि रिवेंज के तौर पे किया जा रहा है, लेकिन अगर जुर्म हुआ भी है तो बुलडोज़र राज चलाने से उसमें कोई कानूनी हैसियत है ही नहीं। तो ये सारा जो एक्टिविटी है, ये एक गैर कानूनी चीज़ है, क्रिमिनल एक्शन है, जो सरकार मीडिया और जुडिशरी के कनाइवेंस के साथ हमारे ऊपर लागू कर रहा है। किंतु चिंता की बात वह केवल नहीं है। मेरे लिए जो जैसे कहा गया है कि प्रशासन में रहा, और मेरा अंतिम पोस्ट ये आरटीआई का नहीं था, अंतिम पोस्ट सरकार में अल्पसंख्यक आयोग का था, जिसमें मैं अध्यक्ष था। और उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, हर्ष, जिसके आपने भी जिक्र किया, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। किंतु इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी समय से हो रहे हैं। दहशत, फ़िरक़े वाराना फसाद, ये तो काफ़ी समय से चल रहे हैं, झगड़े। किंतु पहले यह प्रयत्न था कि हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन यह कोशिश करता था कि अगर ऐसा होता था, और गलतियां तो उनसे भी हुई, किंतु ये समझाने की कोशिश करता था कि हम एक हैं, हम एक दूसरे के साथ ऐसा ना करें, ये भाई भाई का झगड़ा है। अब उसमें एक बहुत फ़र्क आ गया है, और बहुत गहरा फ़र्क आ गया है, जिससे मुझे चिंता है। और वह ये है कि हमारे देशवासी जो हैं, भारतीय देशवासी जो हैं, एक प्रयत्न किया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि कुछ तो वाकई भारतीय हैं, और उनका एक बड़ा हिस्सा, 20% भारतवासी जो है, भारतवासी हैं ही नहीं, भारतवासी हैं ही नहीं। और वो साबित करने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये बुलडोज़र्स, जैसे इसमें स्पष्ट किया गया है इसमें रिपोर्ट में, क्यों मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल की जा रही है। इसमें लिखा हुआ है और जुर्म हुए हैं, उसी प्रकार के जुर्म हुए हैं, बुलडोज़र का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसे जुर्म के लिए हमारी यूपी में मेरे ख्याल में सबसे पहले हमारे योगी जी, अब योगी जी हैं, तो योगी जी ने ये उचित समझा कि जब सीएए का एजिटेशन हुआ, तो जो शरीक हुए इस एजिटेशन, वो टोटली पीसफुल एजिटेशन, उनके घरों को बुलडोज करना आरंभ कर दिया, और उससे एक 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 रास्ता शुरू हो गया जो सारे हिंदुस्तान भर में, देश भर में फैला गया है। किंतु उसका टारगेट यही है। ये जो हम एंड योर ऑल एजुकेटेड यंग इंटेलेक्चुअल पीपल समझने की कोशिश कीजिए। एक फ़र्क निकालने की कोशिश की जा रही है, और इसमें जो शब्द मैं इस्तेमाल करूँगा अंग्रेज़ी के शब्द है, क्योंकि इसका पूरी तरह से हिंदी का अनुवाद मेरी समझ में नहीं है, लेकिन नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म। नेशनलिज्म को मैं कहूँगा देश पूजा, और पेट्रियटिज्म को मैं कहूँगा देश से प्यार, देश का से मोहब्बत, देश प्रेम, या राष्ट्रवाद और देशभक्ति। राष्ट्रवाद और देशभक्ति, इसमें इम्तियाज करने की कोशिश है। इससे आप सबको
सावधान रहना है, क्योंकि यही इम्तियाज करके हिटलर ने अपना राज स्थापित किया। और अभी भाषा जी ने बताया कि यहाँ भी ये कोशिश है फैसिस्ट स्टेट बनाने के लिए, किंतु इस समय, वो तो बहुत लंबी बात है, इस समय, और ये आप सब जानते हैं, इस समय ये खेल खेला जा रहा है केवल वोट हासिल करने के लिए, कि आप हमारे लिए वोट दीजिए क्योंकि आप देशभक्त हैं, आप नेशनलिस्ट हैं, अगर आप मुझे वोट देंगे। और नेशनलिस्ट क्यों है? क्योंकि मैं इन मुसलमानों को दबा रहा हूं जो कि एंटी नेशनल। Am I not correct? बिल्कुल 100%। तो ये फिर स्थापित भी करना चाहिए कि मुसलमान एंटी नेशनल हैं, और उसके लिए आपका बुलडोजर है ये स्थापित करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए कि देखिए ये जो एंटी नेशनल्स हैं इनके घर उड़ाए जा रहे हैं, ताली बजाओ, सेलिब्रेट करो। आई होप आई हैव हेल्प्ड एक्सप्लेन टू यू कि ये वजह क्या है। बार बार सरकार की ओर से भी, आरएसएस की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि चाणक्य की अर्थशास्त्र जो है वो हमारा संविधान है। लेकिन चाणक्य ने स्वयं कहा कि अगर एक शक्तिशाली विरोधी को आपने हराना है तो उसका सबसे सरल तरीका ये है कि जनता को आपस में लड़ा दीजिए। और यहाँ हम अपने ही सरकार में अपने ही साथ ये काम कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने ज़रूर किया ये काम और देश का बंटवारा भी कर दिया, लेकिन आज एक सरकार यही खेल खेले हमारे साथ, और हम समझें कि हम इनकी प्रशंसा करके देशभक्त बन जा रहे हैं। देशभक्त आप तभी होंगे जब आप ये प्रयत्न करेंगे कि देश का अंग अंग एक होके खड़ा हो जाए। हमने और आप में फर्क क्या है? आपने पाया कुछ खास फर्क? कपड़े भी वैसे, ज़बान भी वैसे ही, बातचीत भी वैसे ही, कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, आप ज़्यादातर शायद हिंदू हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैंने क्या आपसे कहा कि मेरे साथ मस्जिद चलो पढ़ने के लिए नमाज? हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं। हर्ष ने अभी बताया कि मैं रह चुका हूँ लाल बहादुर शास्त्री का निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का निदेशक। जितने भी वहाँ से 2000 से 2003 तक अफसर निकले हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। मैंने उनको कहा भी है और वो भी मुझे कहते हैं कि वो मुझे पिता के तौर पे देखते हैं। सब मेरे बच्चे हैं। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है? बच्चे तो मेरे हैं और मैं उनका पिता। तो यही भारत है, भारतवर्ष ही यही है। तो आपसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ऐसी रिपोर्ट निकाली। तो आपका काम बनता है कि इस प्रकार के रिपोर्ट्स जो हैं लोगों के पास हर घर में पहुँचाएं, ताकि लोग समझ पाएं कि साजिश है क्या, कि किस तरह से हमारे ही भारतवासियों का एक अंग जो है
उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है इस बहाने कि किसी की पार्टी, किसी का नेतृत्व ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। क्या किसी को राज करना राज्य में या देश में भी इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देश एकजुट बन के रहे? मेरे विचार में नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको मैं कहूँगा एंटी नेशनल। और वो जैसे आप अगर देश प्रेमी हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस प्रकार की साजिश को नाकाम करवाएं। धन्यवाद।